हेलो क्लास। हमें डिस्कस करना था यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, मतलब कि कीटनाशकों का उपयोग। एग्रीकल्चर में क्रॉप्स को ग्रो करते टाइम बहुत सारे पेस्ट यानी कि जो हानिकारक जीव होते हैं, ठीक है, वो अटैक करते हैं। ठीक है, ये पेस्ट्स प्लांट्स के लीव, रूट्स, फ्रूट्स और सीड्स को डैमेज कर देते हैं। ठीक है, तो पेस्टिसाइड्स ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जो अनवांटेड ऑर्गेनिज्म को किल या कंट्रोल करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि पेस्टिसाइड्स आर प्रोटेक्टिव केमिकल्स यूज्ड इन फार्मिंग टू प्रिवेंट क्रॉप डैमेज एंड इंक्रीज फूड प्रोडक्शन। फॉर एग्जांपल, राइस क्रॉप में इंसेक्ट अटैक करते हैं तो इंसेक्टिसाइड यूज़ होता है ना। वीट में फंगस लग जाता है यानी फंजीसाइड यूज़ होता है। ठीक है, खेत में अनवांटेड वीड्स ग्रो करते हैं मतलब हर्बिसाइड यूज़ होता है। क्लियर। टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड्स देखो, नोट कर लेना आप सभी। ठीक है, पेस्टिसाइड्स के टाइप देखो क्या क्या हैं, इसमें नहीं है बट आप नोट कर लीजिएगा कि इंसेक्टिसाइड्स यानी कि कीटनाशक। ठीक है, इंसेक्टिसाइड्स। ठीक है, तो ये इंसेक्ट को कंट्रोल करते हैं। कैसे काम करते हैं? इंसेक्टिसाइड्स इंसेक्ट के नर्वस सिस्टम या मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट करके उन्हें कंट्रोल करते हैं। जैसे आपका कैटरपिलर्स हैं। ठीक है, बॉल वॉर्म हो गए, यही सब है ना, क्योंकि कॉटन प्लांट को बॉल वॉर्म इंसेक्ट डैमेज करता है, इसीलिए इंसेक्टिसाइड यूज़ किया जाता है। ठीक है, और टाइप्स हैं सेकंड आपका हर्बिसाइड, जिसको बोलते हो हिंदी पे खरपतवार नाशक। ठीक है, तो ये अनवांटेड प्लांट्स को डिस्ट्रॉय करते हैं। ठीक है, क्योंकि वीड अनवांटेड प्लांट यानी कि वीड्स, WEEDS। ठीक है, तो वीड्स क्रॉप्स के साथ न्यूट्रिएंट, वाटर और सनलाइट के लिए कम्पीट करते हैं। ठीक है, क्योंकि नहीं, जैसे अगर वीट फील्ड में अनवांटेड ग्रास ग्रो करेगी तो वीट प्लांट को कम न्यूट्रिएंट्स मिलेंगे, इसीलिए हर्बिसाइड यूज़ होता है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप्स हैं फंजीसाइड यानी कि फफूंदनाशक। ठीक है, तो ये फंगल इन्फेक्शन को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि फंगस प्लांट में डिजीज़ क्रिएट करता है और ग्रोथ रिड्यूस करता है। ठीक है, जैसे पोटैटो में फंगल डिजीज़ को कंट्रोल करने के लिए फंजीसाइड यूज़ होता है। ठीक है, तो ये सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ पेस्टिसाइड है ना, मैंने बताया इंसेक्टिसाइड्स, और कौन सा टाइप है, हर्बिसाइड्स, और है आपका फंगीसाइड्स। ठीक है, बेनिफिट देखो क्या है, फ़ायदे क्या हैं पेस्टिसाइड्स के। प्रोटेक्ट क्रॉप्स है, इंक्रीज यील्ड, हाँ यही सब है। ठीक है, तो क्रॉप्स प्रोटेक्शन में क्या है, फसल की सुरक्षा में क्या है कि पेस्टिसाइड क्रॉप को इंसेक्ट, फंजाई और वीड से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, क्योंकि पेस्ट प्लांट के टिश्यूज़ को डैमेज करते हैं, पेस्टिसाइड्स उन्हें कंट्रोल करके क्रॉप को हेल्दी रखते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर राइस प्लांट में इंसेक्ट अटैक करेंगे तो ग्रेन की क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों कम हो सकती है। ठीक है, और भी फ़ायदे हैं जैसे कि इंक्रीज़ एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन बढ़ाना। तो पेस्टिसाइड की वजह से फार्मर्स को ज़्यादा यील्ड मिलती है, क्योंकि जब क्रॉप डैमेज कम होता है तो प्लांट अपनी एनर्जी ग्रोथ और फ्रूट या फिर सीड प्रोडक्शन में लगाता है। ठीक है, जैसे पेस्टिसाइड ट्रीटेड फार्म में इंसेक्ट अटैक कम होने के कारण बेटर हार्वेस्ट मिल सकता है। ठीक है, इम्प्रूव फूड क्वालिटी, मतलब कि पेस्ट के अटैक से फ्रूट और वेजिटेबल्स ख़राब हो सकते हैं, है ना, क्योंकि पेस्टिसाइड्स फ्रूट और वेजिटेबल्स को इंसेक्ट और डिजीज़ से प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे एप्पल क्रॉप्स में इंसेक्ट कंट्रोल करने से मार्केट क्वालिटी इम्प्रूव होती है। क्लियर। फिर देखो क्या है, हार्मफुल इफ़ेक्ट्स ऑफ पेस्टिसाइड्स। ठीक है, हानिकारक प्रभाव क्या हैं देखो,
क्या कहें, फूड कंटामिनेशन है, कैंसर रिस्क है, न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर है, ठीक है। मतलब कि पेस्टिसाइड के केमिकल सॉइल, वाटर और फूड में रिमेन कर सकते हैं ना, क्योंकि कुछ पेस्टिसाइड्स ईजिली ब्रेक डाउन नहीं होते और इन्वायरमेंट में लॉन्ग टाइम तक रह सकते हैं, ठीक है। इफ़ेक्ट्स क्या हैं, फूड कंटामिनेशन, वाटर पॉल्यूशन, ठीक है। जैसे अगर वेजिटेबल पर पेस्टिसाइड रेजिड्यू हो और उन्हें प्रॉपरली वॉश ना किया जाए तो केमिकल एक्सपोज़र हो सकता है, क्लियर। लॉन्ग टर्म एक्सपोज़र से हेल्थ रिस्क बढ़ सकते हैं ना, क्योंकि पेस्टिसाइड बॉडी के डिफरेंट सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। पॉसिबल इफ़ेक्ट्स हैं आपका स्किन इरिटेशन हो गया, हेडेक है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स है, वीकनेस है, ठीक है। जैसे फार्म वर्कर को पेस्टिसाइड हैंडल करते टाइम ग्लव्स और मास्क यूज़ करना चाहिए। न्यूरोलॉजिकल इफ़ेक्ट्स देखो ये है कि नर्वस सिस्टम पर इफ़ेक्ट क्या है, तो कुछ पेस्टिसाइड नर्वस सिस्टम को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि सर्टेन केमिकल्स नर्व सिग्नल ट्रांसमिशन को डिस्टर्ब कर सकते हैं, ठीक है। सिम्टम आपको दिखेंगे, डिज़नेस है, कन्फ्यूज़न है, वीकनेस है, ठीक है। हाँ, कुछ इन्वायरमेंटल इफ़ेक्ट्स भी हैं, जैसे कि पेस्टिसाइड सिर्फ पेस्ट को नहीं, कभी कभी बेनिफिशियल ऑर्गेनिज्म को भी अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एग्जांपल जैसे बीज है, ये पॉलिनेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। अर्थवॉर्म है, ये सॉइल फर्टिलिटी के लिए इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। क्योंकि ब्रॉड स्पेक्ट्रम पेस्टिसाइड्स हार्मफुल और हेल्पफुल दोनों इंसेक्ट को अफेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। प्रिवेंशन क्या है, सेफ़ यूज़ ऑफ पेस्टिसाइड, इसको भी समझो कि करेक्ट डोज यूज़ करना चाहिए, ठीक है। प्रोटेक्ट इक्विपमेंट यूज़ करना चाहिए, प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट आपको पता है, ग्लव्स हैं, मास्क हो गए, ठीक है। और फ्रूट्स और वेजिटेबल को वॉश करके कंज्यूम करना चाहिए। बायोलॉजिकल पेस्ट कंट्रोल मेथड्स को भी इनकरेज करना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट है आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स, जीएम, ठीक है, जिसको जीएम शॉर्ट में बोलते हो, जीएम फूड्स प्रोड्यूस्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हुज डीएनए हैज़ बीन मॉडिफाइड। हाँ, जीएम फूड्स वो फूड्स हैं जिनके जीन्स को लेबोरेटरी टेक्निक से मॉडिफाई किया जाता है, ठीक है। जीएम फूड क्या है, जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड्स वो फूड्स हैं जिनके जीन्स डीएनए, जीन्स मतलब क्या है, डीएनए, ठीक है, जिनके जीन्स को लेबोरेटरी टेक्निक से मॉडिफाइड किया जाता है, ठीक है। डीएनए में चेंजेस करके साइंटिस्ट प्लांट में डिज़ायर्ड कैरेक्टरिस्टिक लाते हैं, ठीक है। जैसे अगर किसी प्लांट को इंसेक्ट से बचाना है तो उसमें इंसेक्ट रेजिस्टेंट जीन ऐड किया जा सकता है, क्लियर। कैसे बनते हैं, क्वेश्चन बनता है यहाँ पे कि हाउ जीएम फूड्स आर मेड, है ना, कैसे बनते हैं। डिज़ायर्ड जीन आइडेंटिफाई किया जाता है, जीन को आइसोलेट किया जाता है, ठीक है। फिर इस जीन को प्लांट के डीएनए में इंसर्ट किया जाता है, देन मॉडिफाइड प्लांट को ग्रो करके टेस्ट किया जाता है, ठीक है। तो ऐसे बनता है, ओके। एग्जाम्पल्स क्या है, बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, ठीक है। बीटी कॉटन मतलब क्या है कि इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए मॉडिफाई किया गया है ना। कॉटन बॉल वॉर्म के अगेंस्ट प्रोटेक्शन देता है, ठीक है। गोल्डन राइस ये भी एग्जाम्पल है, ठीक है। तो विटामिन ए की क्वांटिटी बढ़ाने के पर्पज़ से डेवलप किया गया है, ठीक है। एडवांटेजेस क्या क्या है, हायर यील्ड मतलब कि हाँ, हायर लीड, क्योंकि ये जेनेटिक मॉडिफिकेशन से प्लांट को बेटर ग्रोथ कैरेक्टरिस्टिक मिल सकती हैं, ठीक है। जैसे ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स कम वाटर में भी ग्रो कर सकते हैं, ठीक है। पेस्ट रेजिस्टेंस, क्योंकि प्लांट में ऐसे जीन्स ऐड किए जाते हैं जो स्पेसिफिक पेस्ट से प्रोटेक्शन देते हैं, जैसे एग्जांपल क्या है, बीटी कॉटन, क्लियर।
ये एडवांटेजेस हैं। और भी एडवांटेज की बात करें तो क्या है, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू, क्योंकि फूड में विटामिन्स या मिनरल की क्वांटिटी इंक्रीज़ की जा सकती है, ठीक है। जैसे गोल्डन राइस में विटामिन ए इन्हेंसमेंट, ओके। तो ये थे एडवांटेजेस, ठीक है। हायर यील्ड है, पेस्ट रेजिस्टेंस हो गया, इम्प्रूव न्यूट्रिशनल वैल्यू हो गया, क्लियर। नेक्स्ट देख लो, कंसर्न ऑफ जीएम फूड, है ना, क्या क्या है। पॉसिबल एलर्जीज़ हो गए कुछ, हाँ, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट है, ठीक है। तो कॉन्सर्न क्या है, देखो, क्योंकि न्यू जीन्स नए प्रोटीन प्रोड्यूस कर सकते हैं जो कुछ लोगों में एलर्जिक रिएक्शन कॉज करते हैं, है ना। और मॉडिफाइड जीन्स नेचुरल इकोसिस्टम में ट्रांसफ़र हो सकते हैं ना, और बायोडाइवर्सिटी पर इफ़ेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इथिकल एंड सोशल कंसर्न में क्या है कि कुछ लोग जीएम फूड के लॉन्ग टर्म इफ़ेक्ट्स और ऑनरशिप इश्यूज़ को लेकर कंसर्न रखते हैं, ठीक है। तो यही सारे हैं। नेक्स्ट है आपका डाइटरी सप्लीमेंट्स, न्यूट्रास्यूटिकल्स एंड फूड सप्लीमेंट। हाँ, तो डाइटरी सप्लीमेंट्स देखो क्या है, डाइटरी सप्लीमेंट्स आर प्रोडक्ट यूज्ड टू सप्लीमेंट्स द नॉर्मल डाइट, ठीक है। मतलब कि डाइटरी सप्लीमेंट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो हमारी नॉर्मल डाइट में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए लिए जाते हैं, ठीक है। डाइटरी सप्लीमेंट्स वो प्रोडक्ट होते हैं जो हमारी नॉर्मल डाइट में अगर किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो तो उसको कंप्लीट करने के लिए लिए जाते हैं, क्लियर। ये नॉर्मल फूड का रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं, ये जो है नॉर्मल फूड का रिप्लेसमेंट नहीं होते बल्कि एक्स्ट्रा सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, क्लियर। एग्जाम्पल जैसे है विटामिन टैबलेट हो गया, मिनरल टैबलेट है, ठीक है। विटामिन टैबलेट में जैसे आपका विटामिन सी हो गया, विटामिन डी है, विटामिन B12 टैबलेट हो गए, ठीक। मिनरल टैबलेट में जैसे आपका कैल्शियम है, आयरन है, ठीक है, जिंक सप्लीमेंट्स होंगे, क्लियर। इंडिकेशंस मतलब क्या है कि कब यूज़ किए जाते हैं, ठीक है, कब कब यूज़ किए जाते हैं। न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी मतलब कि जब पोषक तत्वों की कमी हो, है ना, मतलब अगर बॉडी में किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाए तो सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं। जैसे आयरन डिफिशियंसी में आयरन टैबलेट दिए जाते हैं, विटामिन डी डिफिशियंसी में विटामिन डी सप्लीमेंट दिए जाते हैं, ठीक है। क्योंकि बॉडी को नॉर्मल फंक्शन के लिए विटामिन और मिनरल की रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए होती है, ठीक है। बॉडी को क्या है, बॉडी को नॉर्मल फंक्शन के लिए विटामिन्स और मिनरल्स की रिक्वायर्ड अमाउंट चाहिए होती है, क्लियर। नेक्स्ट है आपका प्रेगनेंसी, इंडिकेशन में आपका नेक्स्ट है प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी में मदर और बेबी दोनों की न्यूट्रिशनल नीड्स बढ़ जाती है। जैसे फोलिक एसिड है, आयरन हो गया, कैल्शियम है, ठीक है। क्योंकि फोलिक एसिड बेबी के नॉर्मल डेवलपमेंट में हेल्प करता है ना, और आयरन ब्लड फॉर्मेशन के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। फिर है आपका एल्डरली इंडिविजुअल, यानी कि जो बुज़ुर्ग लोग हैं, ठीक है। अगर बढ़ने के साथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है, ठीक है। एज क्या है, एज बढ़ने के साथ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है ना। जैसे ओल्ड एज में विटामिन B12 और कैल्शियम सप्लीमेंट्स दिए जा सकते हैं, क्लियर। क्योंकि बोन्स, नर्व और इम्यूनिटी को क्या करते हैं, इम्यूनिटी को सपोर्ट करने के लिए, क्लियर। नेक्स्ट है न्यूट्रास्यूटिकल्स, इसके बेनिफिट भी देख लीजिए। डाइटरी सप्लीमेंट्स के बेनिफिट क्या क्या है कि करेक्ट डेफिशिएंसीज मतलब कि कमी को पूरा करना, ठीक है। मतलब कि सप्लीमेंट्स बॉडी में मिसिंग न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं। जैसे आयरन सप्लीमेंट्स से आयरन डिफिशिएंसी, एनीमिया को इम्प्रूव करने में हेल्प मिल सकती है, क्लियर। और क्या है आपका इम्प्रूव हेल्थ, मतलब कि प्रॉपर न्यूट्रिएंट्स बॉडी के फंक्शन को सपोर्ट करते हैं। जैसे विटामिन डी बोन्स को सपोर्ट करता है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका न्यूट्रास्यूटिकल्स। न्यूट्रास्यूटिकल्स आर फूड
प्रोडक्ट दैट प्रोवाइड मेडिकल और हेल्थ बेनिफिट। न्यूट्रास्यूटिकल्स ऐसे फूड प्रोडक्ट्स होते हैं जो सिर्फ न्यूट्रिशन नहीं देते हैं बल्कि हेल्थ को इम्प्रूव करने या डिजीज़ रिस्क कम करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, न्यूट्रिशन और फार्मास्यूटिकल मिलकर बनता है न्यूट्रास्यूटिकल, याद रखिएगा। एग्जाम्पल्स देखो क्या क्या है। न्यूट्रास्यूटिकल्स के एग्जाम्पल देखो क्या है। फर्स्ट, प्रोबायोटिक्स मतलब क्या है, बेनिफिशियल यानी कि गुड, ठीक है, बेनिफिशियल बैक्टीरिया जो गट हेल्थ इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, जैसे कर्ड कंटेनिंग गुड बैक्टीरिया, ठीक है, क्योंकि ये इंटेस्टाइन में हेल्दी बैक्टीरिया का बैलेंस मेंटेन करने में हेल्प करते हैं। क्लियर। फिर क्या है आपका ओमेगा 3 फैटी एसिड, तो ये जो है ये हेल्दी फैट्स होते हैं। ठीक है, सोर्सेज हैं फिश ऑयल हो गया, फ्लैक्स सीड्स हो गए। बेनिफिट क्या है, हार्ट हेल्थ सपोर्ट, ब्रेन फंक्शन सपोर्ट करना। ठीक है, क्योंकि ओमेगा 3 बॉडी में इन्फ्लामेशन कंट्रोल और नॉर्मल सेल फंक्शन में रोल प्ले करता है, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट। ग्रीन टी एक्सट्रैक्ट, हाँ, ग्रीन टी में क्या होते हैं, ग्रीन टी में एंटीऑक्सीडेंट होते हैं, क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट बॉडी में हार्मफुल फ्री रेडिकल्स को कंट्रोल करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, बेनिफिट देखो क्या क्या है, न्यूट्रास्यूटिकल के बेनिफिट भी हैं, जैसे कि क्या है, डिजीज़ प्रिवेंशन, रोगों से बचाव। तो न्यूट्रास्यूटिकल कुछ ऐसे डिजीज़ के रिस्क को रिड्यूस करने में सपोर्टिव रोल प्ले कर सकते हैं, जैसे ओमेगा 3 हार्ट हेल्थ को सपोर्ट करता है। क्लियर। हेल्थ प्रमोशन मतलब कि ये ओवरऑल वेलनेस इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं, जैसे प्रोबायोटिक डाइजेशन को सपोर्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका फूड सप्लीमेंट्स यानी कि खाद्य पूरक। फूड सप्लीमेंट्स आर प्रोडक्ट्स टेकन टू इंक्रीज डाइटरी इनटेक ऑफ न्यूट्रिएंट्स, मतलब कि फूड सप्लीमेंट्स वो प्रोडक्ट्स हैं जो डाइट में एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट ऐड करते हैं। जैसे देखो लिखा हुआ है, प्रोटीन पाउडर है, मल्टीविटामिन है। प्रोटीन पाउडर जो है प्रोटीन इनटेक बढ़ाने के लिए यूज़ होता है, जैसे एथलेट या जिनको डाइट से इनफ प्रोटीन नहीं मिल पा रहा हो। ठीक है, क्योंकि प्रोटीन जो है, प्रोटीन मसल्स की ग्रोथ और रिपेयर के लिए इम्पॉर्टेंट है। फिर क्या है आपका मल्टीविटामिन्स, ये क्या है, ये एक सप्लीमेंट जिसमें मल्टीपल विटामिन्स होते हैं, जैसे कि विटामिन ए, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, सी डी ई, है ना, ये सब। ठीक है, क्योंकि अगर डाइट बैलेंस नहीं है तो न्यूट्रिएंट गैप को फिल करने में हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, यूजेस देखो क्या क्या है फूड सप्लीमेंट के। एथलेट्स हैं, हाँ, एथलेट्स मतलब कि खिलाड़ी। ठीक है, तो एथलेट को हाई एनर्जी और मसल रिकवरी के लिए एक्स्ट्रा न्यूट्रिएंट की नीड हो सकती है, जैसे प्रोटीन सप्लीमेंट्स आफ्टर इंटेंस ट्रेनिंग। ठीक है, फिर क्या है, माल नरिश्ड इंडिविजुअल मतलब कि जो कुपोषित व्यक्ति है। ठीक है, तो जिन लोगों को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता उनमें यूज़ किया जा सकता है, क्योंकि बॉडी को कैलोरीज, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल प्रोवाइड करने के लिए। ठीक है, फिर क्या है आपका रिकवरी फ्रॉम इलनेस, हाँ, बीमारी से रिकवरी। ठीक है, तो इलनेस के बाद बॉडी को एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन की ज़रूरत हो सकती है ना, जैसे सर्जरी या लॉन्ग इलनेस के बाद न्यूट्रिशनल सपोर्ट है। ठीक है, तो याद रखिएगा। डाइटरी सप्लीमेंट क्या है, नॉर्मल डाइट को कंप्लीट करने वाले प्रोडक्ट। ठीक है, यानी कि विटामिन है, मिनरल है। और न्यूट्रास्यूटिकल में क्या है कि फूड प्रोडक्ट्स दैट प्रोवाइड हेल्थ, है ना, या फिर मेडिकल बेनिफिट, जैसे आपका प्रोबायोटिक्स है, ओमेगा 3 हो गया। ठीक है, फूड सप्लीमेंट मतलब क्या है, प्रोडक्ट यूज्ड टू इंक्रीज न्यूट्रिएंट इनटेक। ठीक है, प्रोटीन पाउडर हो गया या फिर मल्टीविटामिन से। क्लियर।
तो सप्लीमेंट का यूज़ बैलेंस डाइट के साथ होना चाहिए, ये हेल्दी डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं होते हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सप्लीमेंट का यूज़ बैलेंस डाइट के साथ होना चाहिए, ठीक है। ये आपका हेल्दी डाइट का रिप्लेसमेंट नहीं होता है, दिमाग में रखना ये चीज़, ठीक है। नेक्स्ट देखो है ड्रग फूड इंटरेक्शन, मतलब कि दवा और भोजन की प्रतिक्रिया, ठीक है। ड्रग फूड इंटरेक्शन अकर्स व्हेन फूड अफेक्ट द एक्शन ऑफ ए मेडिसिन। हाँ, मतलब कि जब कोई फूड या ड्रिंक किसी मेडिसिन के इफ़ेक्ट को चेंज कर देता है, उसे ड्रग फूड इंटरेक्शन कहते हैं, ठीक है। फूड मेडिसिन के एब्जॉर्प्शन, इफ़ेक्टिवनेस, साइड इफ़ेक्ट को अफेक्ट कर सकता है, ठीक है। एब्जॉर्प्शन मतलब शरीर में जाने की मात्रा, इफ़ेक्टिवनेस मतलब काम करने की जो क्षमता है, ठीक है, इन सबको अफेक्ट कर सकता है। एग्जांपल्स देखो दिया है, एग्जांपल्स ऑफ ड्रग फूड इंटरेक्शन में देखो क्या है। फर्स्ट है मिल्क प्लस टेट्रासाइक्लिन, ठीक है। मिल्क रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन, मतलब कि मिल्क में क्या होता है, कैल्शियम होता है, तो कैल्शियम टेट्रासाइक्लिन के साथ बाइंड कर सकता है और मेडिसिन का एब्जॉर्प्शन कम कर देता है, ठीक है, जिससे मेडिसिन का इफ़ेक्ट क्या है, कम हो सकता है, ठीक। जैसे अगर टेट्रासाइक्लिन एंटीबायोटिक ली जा रही है तो मिल्क के साथ लेने से बचना चाहिए, है ना, वो भी डॉक्टर की एडवाइस के अकॉर्डिंग, ठीक है, अपने मन से नहीं। नेक्स्ट क्या है ग्रेपी फ्रूट जूस प्लस मेडिसिन। हाँ, ग्रेपी फ्रूट जूस में इंक्रीज ड्रग लेवल इन ब्लड, ठीक है, मतलब कि ग्रेपी फ्रूट जूस कुछ मेडिसिन के मेटाबॉलिज्म को अफेक्ट कर सकता है, क्योंकि ये लीवर के एंजाइम की एक्टिविटी को चेंज कर सकता है, ठीक है, क्योंकि हाँ चेंज कर सकता है, ठीक है, सही बताया मैंने। जैसे जिससे क्या होगा, जिससे ब्लड में मेडिसिन की क्वांटिटी बढ़ सकती है और साइड इफ़ेक्ट का रिस्क बढ़ सकता है, ठीक है। और आपका है वारफेरिन प्लस ग्रीन लेफी वेजिटेबल्स। हाँ, मतलब कि विटामिन के रिड्यूसेस इफ़ेक्टिवनेस ऑफ वारफेरिन, ठीक है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जैसे आपका ब्रोकली है, कैबेज हो गया, ठीक है, उनमें विटामिन के ज़्यादा होता है ना, तो विटामिन के ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करता है, ठीक है। वारफेरिन एक ब्लड थिनर मेडिसिन है जो क्लॉट फॉर्मेशन को रिड्यूस करती है, जिससे ज़्यादा विटामिन के वारफेरिन के इफ़ेक्ट को कम कर सकता है, ठीक है। याद रखना कि पेशेंट को वेजिटेबल कम्प्लीटली अवॉइड नहीं करनी होती, ठीक है, लेकिन विटामिन के इनटेक कंसिस्टेंट रखना इम्पॉर्टेंट होता है, याद रखिएगा ये चीज़। प्रिवेंशन की बात करें, क्या क्या प्रिवेंशन है, बचाव देखो क्या है, बचाव है ना। फर्स्ट क्या है, फॉलो डॉक्टर एडवाइस, मतलब कि डॉक्टर बताते हैं कि मेडिसिन कब और कैसे लेनी है, ठीक है, क्योंकि कुछ मेडिसिन्स एम्प्टी स्टमक और कुछ फूड के साथ लेनी होती है ना। फिर क्या है आपका रीड मेडिकेशन इंस्ट्रक्शन, मतलब कि मेडिसिन लेबल पर इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी चाहिए, जैसे टेक बिफोर फूड या अवॉइड मिल्क, याद रखना, ठीक है। फिर क्या है आस्क फार्मासिस्ट अबाउट फूड रेस्ट्रिक्शन, मतलब कि फार्मासिस्ट मेडिसिन और फूड इंटरेक्शन के बारे में गाइड कर सकता है, ठीक है। तो यही सब इतना याद करना है ना, प्रिवेंशन हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन न्यूट्रिशन एंड हेल्थ, ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके क्लास, थैंक यू।